जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैट्स की डिवर्मिंग के ऊपर कि कैट्स की हमें डिवर्मिंग कब करनी है और हम कैसे देखेंगे कि हमारी कैट्स को डिवर्मिंग की नीड है। हम इसको घर पे कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसकी डिवर्मिंग कैसे करेंगे, डिवर्मिंग के बाद का क्या प्रोटोकॉल है और जब हम डिवर्मिंग करेंगे तो उसमें हम कौन कौन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ों की जो डिटेल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं डिवर्मिंग के सिग्नल्स की। तो कौन कौन से सिग्नल हैं जिनको हम देखते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो कैट है इसको डिवर्मिंग की नीड है। सबसे पहले तो ये है कि जो कैट्स का हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हेयर फॉल एक्सेसिव होगा और एक एक दिन में बहुत ज़्यादा इसके हेयर फॉल हो रहा होगा। जब इसको हम कॉम्ब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ रहे होंगे। इवन कि हम जब इसको हाथ भी लगाएंगे बालों को, थोड़ा सा हाथ से भी खींचेंगे तो हमारे हाथ में गुच्छा आ जाएगा बालों का। तो ये सबसे बड़ा प्रोमिनेंट साइन है डिवर्मिंग का। दैन इसके बाद कैट्स की जो आइज़ हैं वो वाटरी हो जाती हैं, आंखों से कंटिन्यूसली पानी आना शुरू हो जाता है, पानी आता रहता है, कैट्स उलझन का शिकार होती है और कैट जो है वो रेस्टलेसनेस की कंडीशन में आ जाती है। दैन इसके बाद जो एक मेजर साइन है वो है इसकी वोमिटिंग का। इनको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और एक्सेसिव वोमिटिंग हो जाती है और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती रहती है। और वोमिटिंग के अंदर हम वर्म्स को देख सकते हैं। जब ये वोमिट करती हैं तो उसके अंदर भी वर्म जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में कट कट के बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये भी एक डिवर्मिंग का साइन होता है। दैन मोशन एंड डायरिया, मोशन और डायरिया भी इनको स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर भी जो वर्म्स हैं, स्पेसिफिकली जो टेप वर्म्स हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में कट करके बॉडी के बाहर आ रहे होते हैं। और सम टाइम फीसेस के अंदर जो एग्स हैं वर्म्स के वो भी शो होते हैं और उनको भी हम ऑब्ज़र्व करके देख के हम कह सकते हैं कि अब कैट को डिवर्मिंग की नीड है। दैन जब वर्म्स बॉडी के अंदर मैच्योर हो जाते हैं तो वो बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जो है वो बॉडी को किल करना, बॉडी को कट करना, काटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को पेन होता है और बॉडी एक्टिविटी नहीं कर पाती। जब बॉडी एक्टिविटी नहीं करेगी तो वो किसी कोने में जाकर बैठ जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, एक्टिविटी छोड़ देगी, प्लेइंग एक्टिविटी नहीं करेगी, आपके साथ बैठना उसका कम हो जाएगा, किसी बच्चे के पास नहीं जाएगी। इन शॉर्ट कि इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, प्लेइंग एक्टिविटीज़ वो सारी सारी मिनिमाइज हो जाएंगी और कम हो जाएंगी, क्योंकि कैट डिप्रेस होती है और इसको वर्म्स का जो लोड होता है वो चलने फिरने नहीं देता और ये बॉडी पेन में होती है। दैन स्टूल के अंदर या डायरिया के अंदर ब्लड भी आ सकता है। ब्लड आने की इंडिकेशन भी यही होती है कि जो वर्म्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है फीसेस के अंदर और डायरिया में भी ब्लड आ सकता है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा एक और साइन होता है वो हो वेट लॉस का। बॉडी ग्रेजुअली अपना वेट लॉस करती रहती है और अनटिल बॉडी बहुत ही वीक और फ्रेजाइल हो जाती है। बेसिकली इसका एक कोर्स करवाया जाता है डिवर्मिंग के लिए, प्रॉपर कोर्स होता है। तो वो आपने पहले कोर्स करवा लेना है कैट की डिवर्मिंग का। उसके बाद जो है वो आपने कोर्स करवाने के बाद इसका स्पेसिफिक इंटरवल चलता है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, जिससे आपने उसको रिपीट करवाते रहना है। 2 मंथ के इंटरवल से भी इसकी रिपीटेशन होती है, 3 मंथ के इंटरवल से भी रिपीटेशन होती है। लेकिन सबसे पहले यह है कि उसका आपने एक बार कोर्स करवाना है डिवर्मिंग का, दैन वो बॉडी जो है वो सिक्योर हो जाती है। जिस तरह वैक्सीन का कोर्स होता है, वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एनुअली हो जाती है, लेकिन जो डिवर्मिंग है इसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो हर 3 महीने के बाद चलती रहती है। तो कैट जिस तरह वैक्सीन ज़रूरी है उसी तरह कैट्स की लाइफ के लिए डिवर्मिंग भी ज़रूरी है। डिवर्मिंग अगर प्रॉपर चलती रहेगी तो कैट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हेल्थ है वो बेटर रहेगी और बॉडी को किसी किस्म का इशू नहीं होगा। डिवर्मिंग करने के बाद बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट होंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि जब आपने डिवर्मिंग की है कैट की तो उसके बाद कैट को मोशन या डायरिया शुरू हो सकता है। और ये भी किसी किसी कैट में डिपेंड करता है, कैट टू कैट। कुछ कैट्स में डिवर्मिंग के बाद डायरिया मोशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर वर्म निकलते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद कैट की एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है, इसकी फीडिंग हैबिट अपने पहले नॉर्मल रूटीन पे आ जाती है, एक्टिविटी बरकरार हो जाती है, इसका जो खेलना कूदना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जिस तरह की पहले रूटीन में चल रही थी। कैट्स की जो डिवर्मिंग है वो 2 तरीके से होती है, या तो आप सिरप दे देंगे, मुख्तलिफ नाम के सिरप अवेलेबल है मार्केट में, या फिर आप टैबलेट दे देंगे। तो मैं इसकी डिवर्मिंग कर रहा हूँ सिरप के ज़रिए। तो आपने पहले क्या करना है, कैट को स्क्रफ कर लेना है और जो कैट है इसको अपने ऊपर अपलिफ्ट नहीं करना ताकि नीचे ही रहे, उसकी जो टांगें हैं वो नीचे रहें और ऊपर को ना आए। तो अब आपने आराम से प्रेस कर देना है एक जास की तरफ, तो ये ईज़िली पी लेगी। अब इसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि इसके मुँह से निकल ना रही हो, ठीक है, ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि इसने ईज़िली इनगल्फ कर लिया डिवर्मिंग को। अब इसमें प्रिकॉशन एक ये करनी है कि जिस टाइम आपने डिवर्मिंग करनी है उसमें 2 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर की फास्टिंग लाजमी होनी चाहिए। जब आप डिवर्मिंग करवा रहे हैं उससे पहले भी 2 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर फास्टिंग होनी चाहिए ताकि प्रॉपर वर्म्स किल हों। फास्टिंग का ये प्रोटोकॉल है कि जब स्टमक एम्प्टी हो, 2 आवर बिफोर आपने कोई भी उसको पानी दिया है या फीड किया तो 2 घंटे उसको गुजर चुके हों, उसके बाद आपने उसकी डिवर्मिंग कर देनी है। फिर उसके अगले जो 2 घंटे उसमें भी बॉडी कुछ ना खाए पिए, ना पानी पिए, ना कोई फीड करे।
उसमें ये होता है कि अगर पानी पी रही है कैट या कुछ खा लेगी, कुछ पी लेगी, तो स्टमक के अंदर वर्म्स के साथ साथ अब फूड भी चली जाएगी, पानी भी चला जाएगा, तो जो रिज़ल्ट है वो कंप्रोमाइज़ आते हैं, प्रॉपर वर्म्स किल नहीं होते। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है जब आप डिवर्मिंग कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, 2 आवर बिफोर एंड 2 आवर आफ्टर फास्टिंग होनी चाहिए। इन शॉर्ट कि आपने उस टाइम कैट को 4 आवर्स की फास्टिंग करवानी है, दरमियान में आपने इसको डिवर्मिंग करवा देनी है। 2 आवर बिफोर 2 आवर आफ्टर की फास्टिंग हो जाएगी तो जो रिज़ल्ट हैं आपको प्रॉपर मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप फीडिंग करवा देंगे दरमियान में, इरेगुलर होंगे, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो जो रिज़ल्ट हैं वो कंप्रोमाइज़ आते हैं और प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं होती। ये था मेरा आज का लेक्चर कैट की डिवर्मिंग के ऊपर। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा।